बंगाल के भाइयों और बहनों नमस्कार। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। भाइयों और बहनों, 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक ही मैसेज दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी बंगाल की कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन। इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाइयों और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बंगाल में बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तमिलनाडु पर आते हैं। तमिलनाडु में पहले ही फेज में, एक ही फेज में आज वहां पर वोटिंग चल रही है। तमिलनाडु में जमकर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही लोग लंबी कतारों में हैं। तमिलनाडु में एक्टर और राजनेता पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए और यहां पर एमके स्टालिन के लिए चुनौती है कि अपने गढ़ को वो बचाएं। कैसे जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के साथ, अब यहां पर कई समीकरणों को बदलने की कोशिश की गई है। टिकट बंटवारे में भी इसको देखा गया, लेकिन एमके स्टालिन के लिए यहां पर चुनौती बड़ी है और उम्मीद एनडीए को इसलिए है एआईएडीएमके के साथ मिलकर कि हो उसका जो वोट शेयर है, जो सीट शेयर है, उसमें बढ़ोतरी हो। यानी यहां पर एनडीए के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अच्छा, इसी बीच देखिए मुर्शिदाबाद की तस्वीर सामने आ चुकी है। ये देखिए लाठी चार्ज, कैसे लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक। खदेड़ा जा रहा है। ये तनाव इतना बढ़ गया था कि सेंट्रल फोर्सेस को आना पड़ा। देखिए जरा कैसे, मतलब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो और हिंसा ना हो। गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है बिना वजह, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, हाथों में लाठियां लेकर कार्यकर्ता निकले हैं। और ये देखिए सेंट्रल फोर्सेस की जो वहां पर टुकड़ी है वो उन्हें वहां से खदेड़ रही है, हटा रही है वहां से। और इसी को लेकर ममता बनर्जी का एतराज था। ममता बनर्जी यानी टीएमसी ये कह रही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हमारी है राज्य में सरकार के तौर पर, तो इतनी ज्यादा सेंट्रल फोर्स भेजने की क्या जरूरत थी? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या हम शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न नहीं करा सकते? और जरा देखिए यहाँ पर कि अगर शायद ये टुकड़ी यहाँ मौजूद नहीं होती, इनका डिप्लॉयमेंट उन सेंसिटिव एरियाज में नहीं होता, संवेदनशील इलाकों में नहीं होता जहां पर हिंसा का इतिहास रहा है, तो फिर क्या ये इतना शांतिपूर्ण माहौल बन पाता? ये पहले की तस्वीर है, थोड़ी देर पहले की, जब जो कार्यकर्ता हैं लाठियां लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, जो विवाद बढ़ गया था। यहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का विरोध इसलिए कि हुमायूं कबीर जो टीएमसी में थे आज वो वोट काट रहे हैं। टीएमसी ये कह रही है कि वो वोट कटवा बन गए हैं, वो मुस्लिम वोट को काटेंगे, वो नुकसान पहुंचेगा, ये उनकी साजिश है। और ये आक्रोश टीएमसी के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। अब ऐसे में हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता कहते हैं हम पीछे कैसे रहें, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारे लोगों को वोट ना डालने दें। ये आरोप हुमायूं कबीर ने लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो मेरे कार्यकर्ताओं पर किया, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थकों को टारगेट कर रही है। तो इस तरह पूरा इस वक्त जो लब्बो लुबाव है इस घटना का वो यही है कि टीएमसी, हुमायूं कबीर के जो समर्थक है, दोनों आपस में भिड़े। तनाव इतना ज्यादा था और कोई भी पोलिंग बूथ तक जाने से ना रोका जाए, ये सुनिश्चित करना सेंट्रल फोर्सेस, प्रशासन का काम है और वही किया जा रहा है। ये देखिए कैसे पीछे किया जा रहा है। हालात को तनावपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश है ये। और ऐसे में
पूरा मोर्चा संभाला हुआ है यहाँ पर इस टुकड़ी ने। लाठी का इस्तेमाल किया गया नहीं खदेड़ने के लिए। ये देखिए कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तो क्या ये पत्थर अभी अब देखिए यही सवाल होता है ना कि इस तरह से हिंसा फैलाना, तनाव फैलाना लोगों के लिए एक चुनौती है कि वो अपने घरों से कैसे निकले वोट करने के लिए। तो यही हालात वहां के कई जिलों में देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल का पूरा इतिहास रहा है राजनीतिक हिंसा का। टीएमसी के कार्यकर्ता कितने उग्र होते हैं इसका इतिहास है। लाठी डंडे लेकर पहले से यहाँ पर ये मौजूद हैं। ये डंडे और ये पत्थर अभी तो आए नहीं होंगे। तो फिर कैसे, क्यों आज पहले फेज की वोटिंग में इस तरह से कहाँ है अब क्या इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा ममता बनर्जी का? गाड़ियों को देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए कैसे लाठियों से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, कैसे दोनों पार्टियों के जो समर्थक है खून के प्यासे हो गए एक दूसरे को। तो ये हिंसा एक बार फिर से भड़क गई है। इसे काबू कर लिया गया था और लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश थी कि आप सुरक्षित अपने घरों से निकलिए, वोटिंग में हिस्सा लीजिए। लेकिन कैसे असर पड़ता है, फिर कैसे वोट प्रतिशत पर असर पड़ता है, उसका कारण यही होता है। और इसीलिए अभी जो जानकारी इससे पहले मैंने आपको दी कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। अब बहुत ये स्वाभाविक है कि वो पूरी अपडेट भी लेंगे, कहीं कोई हिंसा तो नहीं हुई है। लेकिन मुर्शिदाबाद की तस्वीरें ये बता रही हैं सुबह से ही, क्योंकि कल यहाँ पर एक बम फेंककर अटैक किया गया था। उसी के बाद से ये हिंसा जो है, ये तनाव वहां पर मौजूद था। अब कैसे ये तनाव और बढ़ता गया, मेरे सहयोगी सैयद आमिर है मुर्शिदाबाद, चलते हैं उनके पास। सैयद, फिर से ये हिंसा भड़की और हम देख रहे हैं कितने उग्र हो गए हैं कार्यकर्ता, लाठी और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपको देखिए लाठीचार्ज किया गया, बाकायदा यहां से सभी को खदेड़ दिया गया। और न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मुर्शिदाबाद के नौदा से दिखा रहा है, जहां पर कल रात में ब्लास्ट भी हुआ। और अभी देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने साफ तौर पर मोर्चा संभाल लिया है। तमाम यहां पर पुलिस और बाकी पुलिस बल जो है पूरी तरीके से यहां पर मुस्तैद है। क्या अभी सिचुएशन है सर, क्या सिचुएशन है अभी? सिचुएशन एकदम कंट्रोल में, आप देख ही सकते हैं। पोलिंग बूथ सामने है, नॉर्मल पोलिंग चल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हुआ था, उसको हमने ठीक कर दिया। अभी ठीक कर दिया? क्या अभी सुचारू रूप से पोलिंग चल रही है, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है अभी? कहीं पे किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लाठीचार्ज किया गया अभी यहाँ पे? जी, थोड़ा सा सिचुएशन में हमने माइल्ड फोर्स लगा के सबको क्लियर कर दिया। तो अभी क्लियर कर दिया है ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे एसपी। और साफ तौर पे यहाँ पे देखिए बाकायदा फोर्सेस जो है यहाँ से पूरा फ्लैग मार्च कर रही है। इस पूरे मूवमेंट के साथ हम इस समय मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरों के जरिए सारी चीजें हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। जहां पर लोग इकट्ठा हैं वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने के लिए कहा गया है। और साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको हम तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के हालात इस समय जो है मुर्शिदाबाद के नौदा में बन गए, जब दो पार्टी के लोग टीएमसी और एजेयूपी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर फ्लैग मार्च करके जो है कंट्रोल किया जा रहा है सिचुएशन को। हमने वहाँ की महिला से भी बातचीत की, जो घायल है महिला, उनसे भी हमने बातचीत की, उनसे भी समझने की कोशिश की कि किस तरह से ये कल जो सुतली बम है उससे अटैक किया गया था। एक सुतली बम के जरिए जो है यहाँ पर अटैक किया गया और इस पूरे इलाके को दहलाने की कोशिश की गई। फिलहाल सारी अभी सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल पे कर लिया गया है। ये नौदा का इलाका है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटें यहाँ पर आती है टोटल। अगर देखें मुर्शिदाबाद में पिछली बार टीएमसी 20 सीटें यहाँ से जीत के आई थी, 2 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन जो मामला था इस बार देखिए, चूंकि हुमायूं कबीर बीच में आए हैं, उसके बाद टीएमसी के तमाम लोग और हुमायूं कबीर के एजेयूपी के तमाम लोग जो हैं वो झड़प करने लगे और इस रोड को भी ब्लॉक किया गया। अब फिलहाल रोड को भी खोल दिया गया है और जो वोटिंग हो रही है उसको सुचारू रूप से किया जा रहा है। ये यहाँ पे आप देखिए बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एजेंसी के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बाकायदा अब पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है पुलिस ने। जी बिल्कुल आमिर, और सबसे बड़ी जो इस वक्त चुनौती है वो यही कि कोई भी ऐसा ना रहे जो वोट ना कर पाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने मत का इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन उसे रोका जाए। आप क्या देख पा रहे हैं? अभी हमने देखा, अधिकारी से आपने बात की वहां पर, आप क्या देख पा रहे हैं? सुबह से यहाँ पर जो तनाव था, क्या उसका असर पड़ा है लोगों पर? कोई डर है वहां पर लोगों में?
बिल्कुल, मैं पयूदी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से भागते हुए तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर पहले सुबह के वक्त कल देर रात में जो है यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की, और आपको हम थोड़ा सा भाग के उस जगह की लोकेशन बताते हैं जहाँ पे बम फेंका गया था, सुतली बम फेंका गया था। आइए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस बल देखिए बाकायदा लोगों को कह रहा है कि अपने घर जाइए, यहाँ पर वोटिंग होने दीजिए, और जिस तरह से इस बार चुनाव आयोग ने इंतजाम किए हैं वो साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, और तमाम पुलिस बल जो है और तमाम जो एजेंसी के लोग हैं वो एक साथ काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको हम एक बार उस जगह पे लेके चलते हैं जहाँ पे वोटिंग हो रही है, उस जगह पे लेके चलते हैं जहाँ पे वोटिंग हो रही है। अगर कुछ लोग बात करें आपसे और वो बता पाए कि किस तरह उन्हें कोई चुनौती तो नहीं हुई है, बात भी कीजिएगा।